वो मस्जिद अक्सा जो सैयदना अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको आजाद करवाया था, क्या उस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो शख्स खड़ा हो सकता है जो कहता है कि उमर मुसलमान नहीं था? ये हेलीकॉप्टर जो है ये खुद तबाह नहीं हुआ, इसको तबाह किया गया है, जैसा कि इसराइल के एक ट्विटर अकाउंट से जिसका नाम इजराइल वार रूम है, कोई इज्जत से कबूल कर ले तब भी इस्लाम पहुंचेगा, कोई जिल्लत से कबूल करे तब भी इस्लाम पहुंचेगा। फरमाया कि इस्लाम महल्लात में भी पहुंचेगा, झोंपड़ियों के अंदर पहुंचेगा। असल में जब टिश्यू पेपर से काम ले लिया जाता है तो टिश्यू पेपर को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उन्होंने काम लेना था, अपनी हिमायत लेनी थी, स्पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ईरानी सदर, उनका तैयारा क्रैश हो जाता है तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इराक़ के बादशाह, इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी दिया गया और उसकी वीडियो को ईद वाले दिन मुसलमानों में नशर किया गया, उस वक़्त जो दुख की कैफियत थी, जो तकलीफ़ थी मुसलमानों के सीनों में, आज अगर ईरान के सदर इब्राहीम रईसी का त्यारा जो है वो तबाह होता है तो इस पर बहुत सारे लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सद्दाम हुसैन का दुख जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई छोटा दुख था, वो भूल चुके हैं? बहुत बड़ा वाक़या है कि इंटरनेशनल लॉबी ने, चाहे उसमें अमेरिका शामिल हो या इसराइल शामिल हो, उन्होंने इस त्यारे को जो है वो मबनिया तौर पर क्रैश किया है। बल्कि ये जहाज़ जो है, ये हेलीकॉप्टर जो है, ये खुद तबाह नहीं हुआ, इसको तबाह किया गया है, जैसा कि इसराइल के एक ट्विटर अकाउंट से जिसका नाम इजराइल वार रूम है, उसके अंदर 8:58 पे AM टाइम यानी सुबह के टाइम एक हेलीकॉप्टर की जो है वो पिक्चर शेयर की जाती है, जबकि ईरान का सदर अभी जो है उसका हेलीकॉप्टर परवाज भी नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कड़ियाँ मिलाएंगे, जब आप इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि अभी तक ईरान के ऑफिशियल गवर्नमेंट ने उसकी हलाकत या उसकी मौत का ऐलान नहीं किया था। तो इसराइल उस वक़्त उसकी हलाकत की खबर जो है वो दे रहा था, अमेरिका उस वक़्त उसकी हलाकत की तस्दीक कर रहा था। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसके जो है वो छुपाया जा रहा था कि दरमियान में कुछ ऐसे मुखबर थे, कुछ ऐसे जो है वो जासूस थे, वो ईरान के भी हो सकते हैं, वो इब्राहीम रईसी के साथ भी हो सकते हैं, कि जिन्होंने जो है वो इब्राहीम रईसी की मुखबरी करके उसके लिए जो है वो मौत का प्लान बनाया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में इब्राहीम रईसी की मौत पर लोग गम मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ईरान के अंदर भी, शाम के अंदर भी और दीगर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी लोग खुशियां भी मना रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, यहाँ तक के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, क्योंकि शाम के अंदर लाखों मुसलमानों को जो शहीद किया गया वो ईरान के इसी सदर के ईमा पर और उसकी तायीद पर और उसकी सपोर्ट पर बशार अल असद ने जिस तरह उम्मत मुस्लिमा को एक तहत एक किया, वो एक दूसरा सानिहा था, चाहे वो अदलिब का हो। आज आप गजा का सानिहा देख रहे हैं, फलस्तीन को तबाह कर दिया गया, वहां पर मुसलमानों को जो है वो हजारों की तादाद में तहत एक कर दिया गया, अस्पताल शहीद कर दिए, अस्पताल मिटा दिए गए, मसाजिद को शहीद कर दिया गया, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को शहीद किया गया। तो मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, क्या शाम के अंदर यही जुल्म, बर्बरियत, यही फिस्तायत, यही तागूतियत, यही फिरौनियत क्या जो है वहां के बशार अल असद ने और इब्राहीम रईसी ने वहां पर मुसलमानों पर नहीं ढाई थी? वहां पर मसाजिद नहीं शहीद की गई थी? वहां पर अस्पताल शहीद नहीं किए गए थे? वहां पर इबादत गाहों को तबाह बर्बाद नहीं किया गया था? वहां पर इस्मत दरी नहीं की गई थी? क्या उसके पीछे जो है वो ईरान शामिल नहीं था? तो मैं पूरी तरह समझता हूं कि आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लोग जो मिठाइयां बांट रहे हैं, जिनके दिल खुश हैं, आज वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है वो एक तरफ बहुत सारे बैन डाले जा रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जो है वो सोग का ऐलान कर चुकी है, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख यह भी है कि ईरान के अंदर जब खुमैनी इनकलाब आता है तो उस वक्त वहां पर इनका डिप्टी चीफ जो है, चीफ जस्टिस, वो इब्राहीम रईसी होता है जो बाद में सदर बनता है। ये 4 उन जजेस के अंदर में से शामिल था जिनके ऑर्डर पर ईरान के अंदर 5000 मुसलमानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। उन जराइम के अंदर इसको भी जो है वो शामिल किया जाता है और वो खुसूसी जो डेथ सेल बनाया गया था जिसके तहत जो है लोगों को फांसी दी जाती थी, उसमें आज ये जो ईरान का सदर जिसको हादसा
हेलीकॉप्टर के हादसे के अंदर जो है जिसकी मौत वाकई हुई है वो इसका जिम्मेदार करार दिया गया और ईरान के अंदर इज्तिमाई कब्रें मुसलमानों की जो है वो वहां पर बनाई गई। तो जराइम तो इस तरफ भी है, जराइम दूसरी तरफ भी है। हालांकि कुछ दिन पहले हमारे जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बपा हुआ कि 56 या 57 बहनों का अकलौता भाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि फलस्तीन को तहस नहस कर दिया गया, फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया गया, फलस्तीन के बच्चों को खाक और खून में नहला दिया गया, लेकिन ईरान ने एक मिसाइल भी नहीं चलाया। जब शाम में इसराइल ने उसके सफारत खाने पर हमला किया और फिर उस सफारत खाने के हमले के नतीजा में 16 ईरानी जो है वो मारे गए हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद ईरान ने प्री प्लान बकायदा अमेरिका से इजाजत लेकर उसको इन्फॉर्म करके और इसराइल को भी इन्फॉर्म करके अपने 300 ड्रोन और 36 क्रूज मिसाइल जो हैं वो दागे और ये फ्रेंडली जो है वो एक मैच खेला गया, क्योंकि उस वक्त इसराइल जो है वो मुश्किल के अंदर था। मुश्किल क्या थी कि पूरी दुनिया में उसकी सपोर्ट खत्म हो गई थी, यहां तक कि यूरोप के गैर मुस्लिम भी जो है वो फलस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, वो फ्री फलस्तीन का नारा लगा रहे थे, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़ी तादाद में लोग निकले हुए थे कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, और उनको शहीद किया जा रहा है, तो नस्ल कुशी की जा रही है। उस वक्त उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और इसराइल की सपोर्ट लेने के लिए ये जो है वो ड्रोन अटैक और इसी तरह जो है वो क्रूज मिसाइल का अटैक प्री प्लान किया गया। इस ड्रोन अटैक करने से पहले इसराइल को इत्तला दी गई और इसराइल के तमाम ऑफिशियल और उनकी एलीट क्लास सारे जो हैं इनके ड्रोन अटैक पहुंचने से पहले वो बख्तरबंद जो बैंकर्स थे उनके अंदर जो है वो पनाहगाहें ले चुके थे, महफूज हो चुके थे। तो इनके 300 ड्रोन और 36 जो है वो क्रूज मिसाइल, उनके जरिए एक भी वहां पर कत्ल नहीं हुआ, एक बंदा भी इसराइली जो है वो कत्ल नहीं हुआ। और जैसे ही ये ड्रोन अपने मौके पर क्रूज मिसाइल इसराइल में पहुंचे, कुछ को जो है वहां के एरन डूम ने उड़ा दिया। उसके बाद क्या होता है कि ईरान से ऑफिशियल बयान आ जाता है कि अब हमारा मिशन पूरा हो गया, हम दोबारा जो है वो उस पर हमला नहीं करेंगे। सर, अरबों मिलियन रुपया लगा के तो मिसाइल दागे गए, तो एक फर्द भी वासिले जहन्नम नहीं हुआ इसराइल का, क्योंकि ये प्री प्लान था ना, फ्रेंडली फाइटिंग थी और ये दोस्ताना जो है वो उसको एक सिर्फ सपोर्ट देने का एक मंजर था। और उसके बाद फिर अमेरिका भी खड़ा हुआ, यूरोप भी जो है वो इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ कि देखें जी ईरान ने हमला कर दिया, और उस हमले का कोई एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ, कोई एक बंदा भी वहां पर कत्ल नहीं हुआ इसराइली, कोई एक यहूदी नहीं मारा गया। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से नाज़रीन किराम को कि दुनिया में नंबर 1 जो सबसे ज्यादा यहूदी पाए जाते हैं वो इसराइल के अंदर हैं, और दूसरे नंबर पर जो यहूदी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वो ईरान के सूबा अस्फहान के अंदर पाए जाते हैं, जहां से दज्जाल का भी खुरूज होना है कुर्बे क़यामत, और वहां से वो दज्जाल यहूदी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि ईरान के पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा वहां पर मेंबर जो है वो यहूदी मुंतखब होते हैं, जबकि कोई सुन्नी या कोई मुसलमान वहां पर यहूदी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो वहां पर अगर ईरान मुखलिस होता फलस्तीनियों के साथ, वहां के मजलूमों के साथ, तो वो उन यहूदियों को जो उसके अपने मुल्क में थे उनको कैद कर सकता था और इसराइल को पैगाम दे सकता था कि तुम जंग रोको। एक गोली चलाए बगैर ईरान जो है वो फलस्तीन की जंग रुकवा सकता था अगर वो उन बड़े सरकर्दा यहूदियों को पकड़ के सिर्फ लॉकअप में बंद कर देता कि तुम जो है वो जंग को रोको, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि उसका कभी भी उम्मत मुस्लिमा के साथ मफाद नहीं है। वो मस्जिद अक्सा जो सैयदना अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको आजाद करवाया था, क्या उस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो शख्स खड़ा हो सकता है जो कहता है कि उमर मुसलमान नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो अमीर अल मोमिनीन उमर के ईमान के ऊपर जो है वो हर्फ उठाता है, उंगलियां उठाता है और उसे मुसलमान नहीं समझता, क्या उसने उस ईरान ने जो है वो मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना था? कतई नहीं करवाना था। ये टोटल टोपी ड्रामा हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि इसराइल का मफाद पूरा हो गया, उन्होंने सदर रईसी को जो है वो रास्ते से उड़ा दिया। सर, अल्लामा साहब, ईरान हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमान नहीं समझते? जी, ये बहुत ही अलमिया है कि वो ईरान के जिसको सैयदना अमीर अल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतेह किया था, उनकी खिलाफत के अंदर वो फतह हुआ था, उसके बासी जो है वो उनको मुसलमान नहीं समझते। और ये इससे बड़ा कोई सानिया नहीं हो सकता कि वो नबी कायनात सल्लम के ससुर भी हैं, आपके यारे गार भी हैं, आपके यारे मज़ार भी हैं। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपकी कब्र मुबारक के साथ
वो जो है वो महव इस्तराहत हैं और क़यामत तक आपके साथ रहेंगे। और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठ के मैदान माशर में अल्लाह के पास हाजिर होंगे, तो वो उमर उनको जो है वो मुसलमान नहीं समझा जाता, उनके ईमान पर जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं। तो क्या वो मस्जिद अक्सा जिसको अमीरुल मोमिनीन उमर ने आज़ाद करवाया था, क्या उस मस्जिद की आज़ादी के लिए कोई जो है इस तरह का बंदा जो है, इस अकीदे का बंदा, इस नजरिए का बंदा, वो अपनी जान देगा या अपने माल को खर्च करेगा? तो मुमकिन नहीं है। अल्लामा साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं 19/5/2024 सुबह 8:55 पे ईरान इसराइल एक ट्वीट करता है हेलीकॉप्टर बना के, जबकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब उसमें सफ़र भी नहीं कर रहे होते, बैठे भी नहीं होते, वो ट्वीट हो जाता है, उसके बाद वो सफ़र करते हैं, वो त्यारा क्रैश हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक तरफ इसराइल ईरानी सदर को कत्ल करवा रहा है, त्यारा क्रैश करा रहा है, दूसरी तरफ क्या आप कह रहे हैं कि ये उनके हमायती हैं, ईरानी सदर, ईरान उनका हमायती है। असल में जब टिश्यू पेपर से काम ले लिया जाता है तो टिश्यू पेपर को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उन्होंने काम लेना था, अपनी हिमायत लेनी थी, सपोर्ट लेनी थी, वो ले ली। दुनिया फिर जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी हो गई, इसराइल के साथ खड़ी हो गई, और उन्होंने अमेरिका ने फंड भी जारी किए और बहुत बड़ी जो है वो उसको प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन दे दी। जब वो चला हुआ कारतूस हो तो भाई उसको कोई फौजी उठाने के लिए तैयार नहीं होता, तो इस वजह से उन्होंने जो है इसको रास्ते से हटा दिया। असल में एक और वजह भी इसके पीछे थी कि ईरान और रूस और इसी तरह कुछ और ममालिक जिन्हें ब्रिक कहा जाता है, ये ममालिक मिलकर जो है वो डॉलर के खिलाफ एक करेंसी बनाने जा रहे थे, जो लोकल करेंसी होनी थी रशिया के साथ मिलकर, और उसमें शायद गालिबन पाकिस्तान भी शामिल हो। तो ये करेंसी बनाने जा रहे थे और वो बहुत करीब थे। असल में डर ये था कि डॉलर की चुदराहट खत्म हो जाएगी, लिहाजा हटा दिया जाए। अल्लामा साहब, आपके कहने का मतलब है कि अमेरिका जिनसे काम ले लेता है, इसराइल जिनसे काम ले लेता है, फिर वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो हीरो को हटा दिया जाता है, जैसा कि दूसरी जंग अजीम में हुआ कि रूस के साथ मुस्लिम एशिया की और मुस्लिम ममालिक की जंग लगवा के फिर उधर से अमेरिका एटम बम बना चुका होता है, तो हीरो बनने के लिए वो सबको ख़त्म कर देता है और ख़ुद अपनी पावर का ऐलान कर देता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका हो या दीगर जितने भी तागूत हों, उन्होंने जब भी किसी शख्स को जो है वो इस्तेमाल किया एज ए जो है वो अपना एजेंट के तौर पे, जासूस के तौर पे, या अपने गुलाम के तौर पे, या गद्दार के तौर पे, जब उन्होंने काम ले लिया तो उस बंदे का सफाया जो है वो कर दिया गया। कि आपके सामने मीर जाफर और मीर सादक की मिसाल नहीं है। जब ईस्ट इंडिया ने उससे काम ले लिया, मीर जाफर को जो है वो टीपू सुल्तान को शहीद करवा दिया गया, तो उसी मीर जाफर को जो है उन्होंने जो है वो कैद कर दिया और तहत कर दिया, बल्कि उसको खत्म कर दिया, निशाना इबरत बना दिया। तो ये हमेशा से यूरोप की या दुनिया भर के कुफार की ये आदत होती है कि वो जहां खाते हैं वहीं पर छेद करते हैं, जहां पर खाते हैं वहीं पर वो जो है वो पेशाब करते हैं। तो वो हमेशा अपना काम लेने के बाद मैं कौन और तू कौन, उसको जो है वो रास्ते से हटा देते हैं और नया मोहरा तलाश करते हैं ताकि उससे वो अपना काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो सर, एक सवाल और है कि इब्राहिम रईसी साहब के साथ प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह सड़क पे सदर जा रहे होते हैं गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, इसी तरह हवा में हवाई प्रोटोकॉल होता है, बाकी हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, उनमें से एक ही क्रैश क्यों होता है? एक ही में टारगेट था तो एक ही को क्रैश होना चाहिए था ना, बाकी तो जो है थे वो कैमोफ्लाज के लिए थे या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए थे। मेरा सवाल तो ये भी है कि जब उस जिसमें उनका ईरानी सदर और उनका वजीर खारजा मौजूद था, उस जहाज पर अटैक होता है, वो क्रैश होता है, तो उस जहाज को छोड़कर बाकी दो प्रोटोकॉल वाले जहाज हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद पर क्यों पहुंचे? वो वहां पर रुके नहीं, उन्होंने फिलफौर जो है उसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया या उसको सर्विस क्यों नहीं दी? तो ये तो मेरे तरफ से सवाल है ना कि अंदर से ही ईरान के लोग मिले हुए थे जिन्होंने मुखबरी की और ये सानेहा हो गया। मैं इस सानेहे के पीछे ये देख रहा हूं कि उम्मत मुस्लिमा पर एक जंग जो है वो मुसल्लत करने की बड़ी प्लानिंग है अमेरिका की और इसराइल की। वो चाहते हैं कि जो फलस्तीन को इस वक्त हमने फतह कर लिया है, उसको तहत कर दिया, उसकी आबादी को मिसमार कर दिया, मसाजिद को शहीद कर दिया, अब ये जंग जो है वहां ना रुके, ताकि ये जंग जो है वो अरब खित्तों में भी फैल जाए और पाकिस्तान पर भी इस जंग को जो है लाने के लिए उनकी प्लानिंग है। वो चाह रहे हैं कि ये तीसरी जंग अजीम, 3 वर्ल्ड वॉर जो है उसको स्टार्ट किया जाए। ये अमेरिका की साजिश है। और इसी तरह से, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वो चाहते हैं कि जो बाइडन है दोबारा से इलेक्ट होके आए, तो उसकी वजह यही होगी कि वो वहां पर एक जंगी माहौल या जंग का जो है वो सिनेरियो खड़ा कर दे ताकि कौम उसको वोट दे दे, जबकि ये उसकी भूल है। हालांकि हमारे पड़ोस में इंडिया है, तो इंडिया के अंदर भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल देते हैं, यहां पर जो है वो जंग का माहौल बना देते हैं ताकि अवाम जो है वो
बेवकूफ़ होती है और वो वहाँ मौजूदा जो हुकूमत होती है या कैंडिडेट होता है उसको वहाँ पर जो है वो वोट मिल जाते हैं। तो यही प्लानिंग जो है अमेरिका के सदर ने, बाइडन ने भी की है, ताकि इस वक्त मैं जो है जंग को वुसअत दे सकूं या थर्ड वर्ल्ड वार जो है उसका स्टार्टअप कर सकूं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो पूरा होगा, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और सही मुस्लिम की वो हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह ज़ुविया लियल अर्ज़ फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने, अल्लाह ताला ने मेरे लिए जमीन को लपेट दिया, मैंने जमीन की मशरिक़ से लेकर मगरिब तक देखा, जहां तक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम वहां तक पहुंचेगा, बेइज्ज़े अज़ीज़न और ज़िल्ले ज़लीलन, कोई इज्जत से कबूल कर ले तब भी इस्लाम पहुंचेगा, कोई जिल्लत से कबूल करे तब भी इस्लाम पहुंचेगा। फरमाया कि इस्लाम महल्लात में भी पहुंचेगा, झोंपड़ियों के अंदर पहुंचेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त आया चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा होगा और कुफर जो है वो खात्मा होगा उसका। अल्लामा साहब, इनकी मौत के बाद, इब्राहिम रईसी की मौत के बाद खित्ते में कुछ खतरनाक माहौल पैदा होने वाला है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये इसके पीछे प्लानिंग तो की जा रही है कि इस तरह जो है वो जंग का माहौल बनाकर फ़लस्तीन का जो मसला है उसको भुला दिया जाए और नई जंग के अंदर जो है वो उम्मत को उलझा दिया जाए। इस वक्त उम्मत के बड़ों को जो है वो होश के नाखून लेने और इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि वो इत्तेहाद करके आगे बढ़ें और दुश्मन को जो है वो जवाब दे सकें। क्या पाकिस्तान में भी मज़ीद माहौल ख़राब होगा? पाकिस्तान में पहले उनके मोहरे यहाँ पर मौजूद हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का लीडर है उसको जेल के अंदर बेगुनाह बंद किया हुआ है। आपको पता है कि उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जो है वो साजिश है कि इमरान खान ने यूएनओ के अंदर खड़े होकर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी। इमरान खान ने यूएनओ के अंदर खड़े होकर इस्लाम के मुताल्लिक जो लोगों की गलत आरा थी, इस्लामोफोबिया, उसके ऊपर जो है उन्होंने स्टैंड लिया और फिर उस पर एक दिन मुकर्रर किया गया 15 मार्च का, ताकि लोगों की जो गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जा सके। इमरान खान ही है कि जिसने OIC को मुतहर्रिक किया और फिर उम्मत को जो है वो एक मिशन के तौर पे, एक एजेंडे के तौर पे खड़ा कर दिया। यही वजह है कि इमरान खान साहब के दौर में आखिरी वक्त में 2 दफा OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर मुनाकिद हुआ है। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी जुर्रतमंद लीडर, कोई भी गैरतमंद लीडर, कोई भी बहादुर शख्स जो है वो आए और उम्मत की जो है वो बागडोर संभाले। इमरान खान को इस वजह से उलझाया भी हुआ है झूठे केसेस के अंदर और झूठे प्रोपेगेंडा के अंदर, उसको जो है वो बंद किया हुआ है। उसकी यहां तक पाबंदी है कि उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, उसकी आवाज नहीं बाहर आ सकती, मीडिया पर उसका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन उम्मत और पाकिस्तान की आवाम है कि इमरान खान को दिल दिए बैठे हैं, वो कोई मौका ऐसा जाने नहीं देते कि इमरान खान की जब पिक्चर आती है तो फिर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर और घंटों के अंदर रिकॉर्ड जो है वो टूट जाते हैं। इमरान खान की एक तस्वीर का इतना खौफ होता है कि बड़े बड़े ताकतवर जो है वो कांप जाते हैं। आज मुझे इस आपके प्रोग्राम की वसातत से सरफराज, लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज साहब, उनकी शहादत भी याद आती है कि आज जब एक चैनल, नेशनल चैनल पर उन जो है ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे के मुतालिक सवाल होता है तो एक बड़ा एविएशन का माहिर वो बता रहा है कि ये जो है वो किसी मिसाइल के जरिए या किसी टारगेट के जरिए, ड्रोन के जरिए उनको जो है वो अटैक किया गया है, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर का मलबा दूर दूर तक फैल गया। जिस तरह के लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज का, जो पाकिस्तान का एक शहीद है, आर्मी का एक बड़ा ओहदेदार है, जिसने जो है जिसका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर दिया गया, तो उसने जैसे ही उसका कहा कि उसका हेलीकॉप्टर भी इसी तरह क्रैश किया गया था तो फौरन से उसकी कॉल जो है वो काट दी गई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो उम्मत के ऊपर जो है वो इस वक्त जुल्म और ताअद्दी जारी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।